एक तरफ माननीय देश के प्रधानमंत्री है, जो देश के हित में उनकी रीति है वैसी उनकी नीति है। दूसरी तरफ ये विपक्ष है जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं पश्चिम बंगाल पे गई थी अपनी पार्टी के निर्देश पर। वहां पर मैंने देखा था कि किस तरह से वहां पर ये लोग आपस में लड़ते हैं और वहीं बेंगलोर में जाकर गठबंधन करते हैं। वही दृश्य यहाँ सदन में भी है। हम रोज इस सदन में उपस्थित होते हैं, विभिन्न बिलों पर चर्चा करते हैं, लेकिन इन्हें सदन से कोई लेना देना नहीं है, सदन की कार्यप्रणाली से कोई लेना देना नहीं है। पूरे वक्त विपक्ष का एक भी व्यक्ति सदन में उपस्थित नहीं होता है। ये बात सिद्ध करता है जो माननीय गृह मंत्री जी ने लोकसभा में कही थी कि इन्हें देश की जनता के हित से मतलब नहीं है, सिर्फ इनके गठबंधन से मतलब है। इनके ही नेता ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि मैं दिल्ली में भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा, मैं न गाड़ी लूंगा न मैं बंगला लूंगा। और करनी और कथनी में अंतर देखिए, दूसरी तरफ शीश महल खड़ा हो जाता है। अभी ये लोकतंत्र की बात कर रहे थे, अपने अधिकारों की बात कर रहे थे, जबकि सबसे बड़े लोकतंत्र की हत्या तो कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर की थी, जिनको ये लोग भाई 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 कहते हुए यहाँ पर संगठित होने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ अभी एक सदस्य ने ये सदन में जवाब दिया था कि दिल्ली के विजय से केंद्र की सरकार विचलित हो गई है। माननीय महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि देश की करोड़ों जनता ने माननीय मोदी जी को देश का प्रतिनिधित्व करने का, नेतृत्व करने का अवसर प्रदान किया है। वो दिल्ली की विजय से विचलित नहीं है, बल्कि दिल्ली की आप सरकार की कार्यशैली से विचलित है, इनके भ्रष्टाचार से विचलित है, इनके कुकर्मों से विचलित है, दिल्ली की जनता के कल्याण के कारण विचलित है। आज महाभारत का भी वो दृश्य की बात कही गई, मैं इनको भी बताना चाहूंगी कि महाभारत में एक दृश्य और है, एक वक्तव्य और कहा गया है कि जब जब इस धरती पर अधर्म होगा तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ेगा, धरती पर आना पड़ेगा। उसी प्रकार दिल्ली की आप सरकार के अधर्म को मिटाने के लिए मोदी जी को आना पड़ेगा, माननीय अमित शाह जी को आना पड़ेगा, संशोधन बिल लाना पड़ेगा और इस संशोधन बिल के आधार पर दिल्ली की आप सरकार के अधर्म को मिटाना पड़ेगा। ये केंद्र की सरकार पर आरोप लगाते हैं। ये तो वही बात हुई कि जिनके खोटे सिक्के नहीं चले बाजार में, वो कमियां निकाल रहे हैं सोने के किरदार में।